आपने, जब ये सब आपने कहा जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो नबी नहीं होंगे, अभी मैंने इस बात को दोहराया है, इस अभी मैंने जब बात को दोहराया है तो बात का आपने कहा मैं हदीस से साबित करता हूँ कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो नबी नहीं होंगे। ये अभी आपने दावा दोबारा किया है, ये सारे सवाल मैंने आपसे कहा कि वो रसूलन इला बनी इसराइल का क्या माना है? इसका ये माना है कि वो बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ताला ने उनको भेजा था। अच्छा, अब जब आएंगे तो उनका क्या काम होगा? वही जो नबी करते हैं। हाँ, वही जो नबी करते हैं, इसे साबित करें ना आप, कोई दलील दे ना मुझे। बताए कौन सा काम करेंगे जो नबी क्या करते हैं? मैंने, अच्छा सुने, मैंने कहा कि वो जब आएंगे वो नबी नहीं होंगे, आदिल होंगे, इंसाफ करेंगे। आप लेकिन नबी नहीं होंगे। सही ना यार, मेरी बात तो सुने ना। हाँ जी, करे यार मेरी बात तो सुने ना, ऐसी तो बात नहीं होती ना। मैं आपकी बात सुनता हूँ, मेरी बात सुने ना, आराम से बात। लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं देते ना, आप सवाल को अवॉइड करते हैं। सही ना, मैंने कहा, अच्छा, मैंने कहा कि वो आदिल होंगे, मैंने कहा वो आदिल होंगे, इंसाफ से हुकूमत करेंगे। आपने अभी कहा कि वो आएंगे, वो वही काम करेंगे जो बाकी नबी करते हैं। ये सबूत आप मुझे पेश कर दें। अच्छा, अभी सवाल आपने फिर अवॉइड किया है। सवाल ये था कि आपने दावा किया, ये देखे ना, अब चुप करें ना, हम इधर वजाहत तो करने दो ना। आप देखे ना, आप कहते हैं माइक म्यूट करते हैं, आप चुप ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं सुन रहे। आपने अपनी वजाहत कर ली है, आपने अपनी वजाहत कर ली है, अब चुप कर दे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपने लिटरली इबारत बोल के कहा है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो नबी नहीं होंगे। अब ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, ये इबारत नस है जो आप भाई मेरा माइक म्यूट नहीं है, मैं खामोश हूं। मैं तो चुप तो करे ना, आप तो चुप करे ना। मैं कह रहा हूँ कि आप चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ। आपका वो सिग्नल रेड हो गया, आपको समझ नहीं आ रही। आपने कहा, आपने खुद अपना माइक म्यूट किया है, किसी ने नहीं किया। बहरहाल आपने कहा जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो नबी नहीं होंगे। ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपने एक दावा किया है। इस दावा की दलील आपसे पूछी है, आपने कहा मैं हदीस से साबित करता हूं कि जब वो आएंगे तो नबी नहीं होंगे। मैंने कहा बताए कहां है हदीस? आपने हदीस में से ये हमें दिखाया कि जब वो आएंगे तो वो हकम होंगे और अदल होंगे। अब आप क्या ये साबित कर सकते हैं कि नबी होना और हकम अदल होना जो है वो मुतजाद है, वो मुनाफी है एक दूसरे का, कि जो नबी है वो हकम अदल नहीं होता? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकम अदल नहीं थे? क्या वो बेहुक्मे थे? क्या वो बेअदले थे? ना इंसाफी करते थे? हर नबी जो है वो उसके पास अदल मौजूद होता है, वो अल्लाह के अहकाम ही दुनिया को पहुंचाता है। या तो उसके ऊपर अहकाम नाज़िल होते हैं, वो अपनी शरीयत के जरिए लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है, या अंबिया पीछे आए हुए शरी नबी के अहकामात लोगों तक पहुंचाते हैं। अब ये मौलवी साहब ऐसी क्रिकी में फंस गए थे जिससे कोई बड़े से बड़ा इनका उस्ताद ये जो नीचे बैठ के मशवरे दे रहा है वो भी नहीं निकल सकता। इसलिए ये खुद ही ब्रांच छोड़कर आराम से चल के चले गए हैं। कोई ना कहे कि मौलवी साहब भाग गए हैं, हम इधर ही हैं। माइक इनका किसी ने म्यूट नहीं किया, ये झूठ बोलकर भागना चाहते थे, लेकिन हमने इनको मौका दिया, माइक म्यूट किया ही नहीं। इनको देखे बोलने का मौका दिया, मेरी बात के अंदर बोलते रहे, मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप बोल ले। लेकिन इस बात की दलील कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये देखे एक तरफ इनका एक खत्म नबूवत का अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, दूसरी तरफ अकीदा है हजरत ईसा आएंगे, हजरत ईसा नबी हैं। अब इनकी जान फंस गई है शिकंजे के अंदर, फंस गई जान शिकंजे अंदर ते जाऊं वे लड़ विच गन्ना रोल को हुन रवे मोहम्मद ते हुन रवे तद मन्ना। इधर से निकल के दिखाएं तो तब हम आपको माने। आपने एक तरफ दावा किया हुआ है कि कोई नबी नहीं आ सकता, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एक नबी आएगा। अब उस नबी की नबूवत के अकीदे को भी ये मानते हैं, उस नबी के आने को भी मानते हैं, खतरे नबूवत को भी मानते हैं। ये दो मुतजाद चीजें हैं, दुनिया की कोई ताकत दो मुतजाद बातें साबित कर ही नहीं सकती। ये कैसे कर सकते हैं? जब इनसे ये कहा जाता है कि वो नबी है, नबी होने की सूरत में, जैसा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम मसीह मऊद ने फरमाया है कि नबी कैसे आ सकता है जब तुम खत्म नबूवत को मानते हो, तो ये क्या करते हैं, उस नबी को रिटायर कर देते हैं कि वो जब आएंगे तो नबी नहीं होंगे। यानी एक झूठा अकीदा जो है उसको माइक म्यूट करे। भाई किसका खुला है? खुला तो किसी का भी नहीं, पर मुझे आवाज क्यों आ रही है किसी की? चुप कर जो, मुझे लग रहा है मौलवी साहब की आवाज आ रही है, वो जो गल्लां हो रही हैं ना, सुनो ध्यान नाल। ते मौलवी साहब को कोई नहीं जो पता, जो साहब
क्योंकि माइक सारे ने म्यूट ने। मीर साहब आपकी आवाज फट रही है, उसको ना थोड़ा माइक को या दूर करें या ठीक हो गई है? आहिस्ता करें। हुन ठीक है? हुन सही है आवाज? बेहतर है। हाँ जी सही है। हाँ, नाउ इट्स बेटर। ठीक है, वो बहरहाल वो माइक थोड़ा लाउड कीता सी। बहरहाल हुण वेखो सादा जी गल है, ए थल्ले मरसिया नहीं पढ़ते जवेद साहब उत्ते आइयो, कुछ नहीं हुंदा, तुहानूं कुछ नहीं कहिंदे, तुसीं आपे ही छड्ड के गए हो, आपे ही तुसीं अपना माइक म्यूट करके साडे ते बोहतान लाण रहे सो कि जी असीं तुहाडा माइक म्यूट करने आ। तुहाडे कोल दलील ही है नहीं, सानूं तुहाडा माइक म्यूट करन दी की लोड़ है? नाले तुसीं कहंदे हो डर गए भाई, अपने घर दा एड्रैस दे, मैं तेरे घर आ जाना वा, तेरे घर बह के गल कर लैंदे आ। इहदे च डरन वाली किहड़ी गल है? तू किहड़ा पिन्नियों पाई जाना? गल ये बात यह है कि आपने कहा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो नबी नहीं होंगे। आपने एक नबी की नबूवत का इनकार कर दिया, आप काफिर हो गए। जाए जिससे मर्जी जाके पूछ लें, आप कैसे मुफ्ती हैं? आप तो मुफ्त में मुफ्ती लग रहे हैं मुझे, कोई पढ़े लिखे मुफ्ती नहीं मुझे लग रहे कि आपने एक नबी की नबूवत का इनकार किया है। किसी भी नबी की नबूवत का इनकार कुफर है, आप भी ये समझते हैं। और भाई मेरे साथ डिबेट रखो, और आपके फरिश्तों से यहां डिबेट हो रही थी, आप ऊपर आ गए, आपको डर लग रहा है, ऊपर है एक जगह खाली आपके लिए रखी हुई है, इनको रिक्वेस्ट भेजें जी जवेद साहब नीचे लिख रहे हैं मेरे साथ डिबेट रखे। आप तो उस सबक ले रहे होते हैं ज़फरुल्लाह बरेलवी साहब से बैठ करके, जी मुझे ये बताएं मुझे वो बताएं। ज़फरुल्लाह बरेलवी साहब की जरूरत नहीं है यहाँ ऊपर चढ़े, आप कैसे चढ़ गए ऊपर? आपको किसने गलत मशवरा दे दिया कि इस ब्रांड पे ऊपर चढ़ के तो खत्मे नबूवत साबित करने की कोशिश करो? भाई सीधी सी बात आपको बताई है, हजरत बरेलवी साहब जो हैं वो सियाने हैं ना, इसलिए सियाना कहाँ है? उसने अपने शागिर्द को भेज के नीचे से मशवरे दे रहे थे। बहरहाल बात सीधी है, और ये जावेद साहब को लग समझ गई है कि ये जो है वो बात यहाँ बनने वाली नहीं है, यहाँ से थोड़ा कब्बे सजे हो जाओ। तो वो खुद ही चले गए, नीचे लिख लो जी टाइम रख लो, टाइम की क़यामत तक के, जब दिल करता है आ जाएं, इधर ही बैठे होते हैं हम, जब दिल करता है। ये देखें ज़फरुल्लाह बरेलवी साहब से कुछ सीखें, वो भी कहते हैं टाइम रखो, लेकिन कभी टाइम नहीं रखते। ये भी उनसे सीखे ना, शायद उन्होंने मशवरा दिया आपको कि टाइम का कह के आना कभी ना। वो कब का टाइम हमें तो 2 महीने हो गए हैं, रमजान से पहले का कह के गए हैं जी मैं आऊंगा अपनी लाइब्रेरी में बैठकर तुमसे बात करूंगा, फिर तुम्हें हवाले दूंगा। तो वो वक्त और आज का दिन, ज़फरुल्लाह बरेलवी साहब नहीं इस सीढ़ी पर चढ़े, आप उनसे सीख रहे होते हैं दूसरी बरादरी में बैठकर कि जी असी इसका मुझे जवाब दे दे, उसका मुझे जवाब दे दे। जिस टाइम मर्जी रख ले, टाइम रखे, मैं तो कहता हूं रखे, टाइम रखे, दिन रखे, जब मर्जी आ जाए। आपके पास है ही कुछ नहीं है टाइम रखने का, क्या यही आपके पास है जो अभी आपने सारा पेश कर दिया है कि जब वो आएंगे तो नबी नहीं होंगे। और भाई जब नबी नहीं होंगे तो नबूवत का इनकार हो गया, जब नबूवत का इनकार है तो वो कुफर है, नबी की नबूवत का इनकार कुफर है, सीधी सी बात है। लाएं आप कह रहे थी जी मैं हदीसें पेश कर रहा हूं, आप हदीसें नहीं मान रहे। कौन सी हदीस पेश की है जिसमें लिखा हुआ है कि जब वो आएंगे तो नबी नहीं होंगे? ऐसी हदीस पेश की है हाकमा नकलन होंगे। माइक म्यूट कर ले कमालात भाई, मेरी आवाज वापस आती है, पता नहीं शायद आप गाड़ी में बैठे हैं या क्या कुछ कर रहे हैं। जब आपने कहा कि जब वो आएंगे नबी नहीं होंगे, मैंने कहा हदीस बताओ, आपने कहा भी मैं हदीस पेश करता हूं। हदीस में ये आपने मुझे दिखाया कि जब आएंगे तो हकम अदल होंगे। और भाई क्या नबी हकम अदल नहीं होता? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकम अदल नहीं थे? अगर वो हकम अदल थे तो क्या हकम अदल होना नबूवत के मुनाफी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकम अदल थे तो उनकी नबूवत गई? हर नबी हकम और अदल होता है। हर नबी अपनी कौम के अंदर आकर या तो डायरेक्ट शरीयत से फैसला करता है या पिछली जिस शरीयत पर वो अमल कर रहा होता है, जिसके वो ताबे होता है, उसके मुताबिक फैसले करता है। हर नबी हकम और अदल होता है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकम नहीं थे? क्या हजरत मूसा हकम नहीं थे? क्या हजरत इब्राहिम हकम नहीं थे? हजरत दाऊद हकम नहीं थे? क्या वो अदल नहीं थे? वो बेअदले थे, बेइंसाफ थे। अब आपकी जान ऐसी तरीके में फंसी है कि आपने इसी में बेहतरी समझी है कि यहां से आहिस्ता आहिस्ता चल के तो साथ वाली गली से पतली गली से निकले आ जाए। मुझसे टाइम फिक्स करो भाई, करो फिक्स टाइम, किसने मना किया है? इधर ही बैठे आप बेफिक्र जी, करे बात भाई। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, की हाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं पे सोच रहा मैं मीर साहब वालेकुम सलाम। तो मीर साहब आज टोले बाजा ना लाए माशाल्लाह। मैं क्या बड़ी मुश्किल ना मुर्गा फसाया है। बात से सुनन की मिली ना। अच्छा थले आया जी ਵੱਡੇ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਚੇ ਮੌਲਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇਰਾ ਇਮਾਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਜੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਨਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਮਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਉਸ ਇਜਮਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੇ? ਤੂੰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਜਮਾਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਉਮਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਇਸ ਪਿਓ ਤੇ ਫਤਵਾ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਕਾਤ ਤੇਰੀ? ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕਿ ਨਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਚੈਲੰਜ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੇ ਇਜਮਾ ਉਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਜਮਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਪੀਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਪੀਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਜੋ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟਕੋਰ ਕਰ ਕਿਧਰੇ मेले ना बदादरा चलो जा पहले कैंपर तो लाला सीख रहे। मीर साहब ये जो आए थे ना जुवेद साहब, इन्होंने 2-3 यू टर्न मारे थे। इन्होंने देखे, असल बात ये है कि जब को बाज शरीफ भी होते हैं, इन्होंने शुरू में बात की है, उन्होंने कहा जी खातमियत मोहम्मदी पे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो मिल्लत मोहम्मदिया सल्लम को जो है दीनों पर गालिब करना है। ये उन्होंने कहा कि उनके आने की वजह से खातमियत मोहम्मदी पर इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दीन इस्लाम को फैलाने के लिए आ रहे। ये इनके बड़े भी करके गए हैं बात। जब हम ये बात करते हैं तो ये लानबी आबादी और खातमन नबीयीन के स्लोगन जो है लोगों को सुनाना शुरू हुए, खुद मान के गए हैं। ये रिकॉर्डेड है इनकी, जिस दोस्त ने उसके बाद जी जी मैं सारी सुनी है गुफ्तगू और रिकॉर्ड हो गई है, वखरा क्लिप काट के तो मैं चढ़ा देंगा, कोई ऐसी गल नहीं, वो सही हो गई है, बेहतरीन गल हो गई। जी जी जज़ाकल्लाह। तो जब उस पर पकड़ हुई है तो फिर इन्होंने 3 जो है यू टर्न मारे हैं। मैं तो क्या ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਨਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਜਾਨ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਨਸਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਜਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ 2-3 ਜਮੂਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਵੀ 3 ਟਾਇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਬਰੇਲਵੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਹਯਾਤ ਈਸਾ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਨਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਯਾਤੇ ਈਸਾ ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ ਚ ਮੱਚੀ ਇਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਫਤਵਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। मेले ना मनादला तलो चल ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਮਾ ਲਿਆ, ਇਜਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਤਬ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਜਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਯਾਤ ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਫਤਵਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਹਾਂ ਫਤਵਾ, ਉਹ ਫਤਵਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਵੱਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ। ਹਯਾਤ ਈਸਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਫਤਵਾ ਲਿਆ, ਫਤਵਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੈਂ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਯਾਤੇ ਈਸਾ ਦੇ ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। हयात पर आला हजरत का फतवा है, खुड चो निकले नहीं, सिर बाहर कढ़िया नहीं, ते आ गए मनाजरे करन साडे नाल। जा किसी वड्डे नूं लिया, चल ना जाए तो जो चीमबोट का छड़ देने इत्थे चेयर चेयर करन, जा तेरा वड्डा मुफ्ती वे तो झूठा हो के नस गया, ओनू पहला जाके टकोर टकूर कर फेर आई। और मनाजरा तो है ही कीड़िया मकोड़िया ना काहदा मनाजरा करना, सवाल तेनू कीता दा जवाब दे, जा जाके अपनी बराड़ ला के दा जवाब दे दे। सवाल तेनू किया कि अहमद रज़ा बरेलवी ने क्या है कि हयात वफात मसीह दा मसला इजमाई नहीं, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਤ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ, ਸਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹਯਾਤ ਮਸੀਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਫਤਵਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਤਵੇ। ਕਾਹਦਾ ਫਤਵਾ ਇਹਦਾ ਹਯਾਤ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਯਾਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਲਿਆ ਵਾ ਫਤਵਾ। ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਰਗੜਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੇਲਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮ ਨਨੋਤਵੀ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਾ ਕਹੇ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਆ ਦੇਵਬੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਾ ਕਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਦੀਨ ਚੋਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼। ਅਲੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਬੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਜੇ ਪੜੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਇਆ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਜ਼ਾਲ ਸੂਲੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਲੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਓ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਓ ਪਿਓ ਕੇ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਮਾ ਬਣਿਆ ਸਾਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੰਦ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ